नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। बिहार दरोगा मेंस एग्जाम सुपर फास्ट रिवीजन का ये 14वां नंबर का वीडियो होने वाला है। इससे पहले 13 वीडियो आपको इस चैनल पे उपलब्ध करा दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और बिहार दरोगा सुपर फास्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप उसे जाकर देख ले। लगभग आपको 35 से 40 टॉपिक को कवर कराया गया है जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग वचन और नारे किनके द्वारा दिए गए वो देखेंगे। मैन ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे, जैसे आपको सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया कौन है, वाटर मैन ऑफ इंडिया कौन है, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कौन है। तमाम मैन ऑफ इंडिया आपको इस वीडियो में कवर कराया जाएगा और व्यक्तियों के उपनाम, इन सब टॉपिक से आपके विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू किया जाए। सबसे पहले देखेंगे मैन ऑफ इंडिया। सबसे पहला नाम है बर्ड मैन ऑफ इंडिया। किसे कहा जाता है तो याद रखना है डॉक्टर सलीम अली को जो है बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं तो वो राजेंद्र सिंह को वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, याद रखना है आपको। इसके बाद है सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं तो उडुपी रामचंद्र राव, याद रखना है उडुपी रामचंद्र राव जो है आपके सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं तो याद रखना है दादा भाई नेरोजी। इसके बाद मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से ई श्रीधरन, याद रखना है ई श्रीधरन। इसके बाद है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से तो जादव पायोंग, याद रखना है जादव पायोंग। इसके बाद है टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं तो याद रखना है कैलाश सांगला, याद रखेंगे साथियों कैलाश सांगला। इसके बाद नेक्स्ट है आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं तो याद रखना है वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं तो के शिवन, याद रखना है के शिवन। इसके बाद है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं तो एपीजे अब्दुल कलाम, याद रखना है एपीजे अब्दुल कलाम। इसके बाद है आइस मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं तो चेवांग नॉरफेल, याद रखना है चेवांग नॉरफेल। इसके बाद है माउंटेन मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए दशरथ मांझी। इसके बाद दो और देख लेते हैं, मिसाइल वुमेन के नाम से कौन जानी जाती है तो याद रखना है टेसी थॉमस। मैन पूछेगा तो एपीजे अब्दुल कलाम, याद रखना है। इसके बाद ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जोहरा सहगल, याद रखना है जोहरा सहगल। इसके बाद रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया के नाम से याद रखना है रितु करिघल, याद रखना है रितु करिघल। ये थे आपको महत्वपूर्ण मैन ऑफ इंडिया और 2-3 आपको वुमन ऑफ इंडिया के बारे में भी बता दिए। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं क्या है टॉपिक। अगला है प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। चलिए इन्हें देखते हैं। सबसे पहले भगत सिंह को क्या कहा जाता है तो याद रखना है शहीद आजम। वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, राजगोपालाचारी राजाजी, मदन मोहन मालवीय याद रखना है महामना, खान अब्दुल गफ्फार खान का याद रखना है सीमांत गांधी, फिरोज शाह मेहता, तेलंग और तैयब जी, इन्हें आपको बम्बई की त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। दक्षिण का अग्नि बम के नाम से कौन जाना जाता है तो याद रखना है सत्यमूर्ति। आंध्र केसरी के नाम से टी प्रकाशम, याद रखना है टी प्रकाशम। इसके बाद आपको असम केसरी के नाम से कौन जाना जाता है तो याद रखना है अंबिका गिरी राय चौधरी। इसके बाद मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव, नाना साहेब को याद रखना है ढोंडू पंत, लाला लाजपत राय को याद रखना है आपको पंजाब केसरी। इसके बाद या लाला जी। इसके बाद लॉर्ड कर्जन को ब्रिटिश साम्राज्य का औरंगजेब, मोस्ट BBI है, याद रखना है लॉर्ड कर्जन। इसके बाद अरविंदो घोष को क्या कहा जाता है, इसे महर्षि के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता पता ही होगा, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, चित्तरंजन दास को देशबंधु, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य, जवाहरलाल नेहरू को चाचा, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, महादेव गोविंद नायडू को महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से जाना जाता है। इसके बाद CF एंड्रूज को दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम, धनपत राय प्रेमचंद्र को जाना जाता है धनपत राय के नाम से। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से आपको दादा भाई नेरोजी के जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का आपको उपनाम मूल शंकर है, याद रखना है आपको। इसके बाद लोकहितवादी किसका उपनाम है तो याद रखना है गोपाल हरि देशमुख। बिहार केसरी याद रखना है आपको श्री कृष्ण सिंह। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह। देश रत्न अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। स्वामी विवेकानंद को नरेंद्र दत्त के नाम से जाना जाता है, याद रखना है आपको। ये थे प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम जो आपको याद रखने चाहिए। इसके बाद है प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित स्थान। ये साथियों सुपर फास्ट रिवीजन है, कम से कम समय में आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके बाद जानते हैं हम लोग आनंद भवन, ये जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। बारदोली सरदार वल्लभ भाई पटेल, पावापुरी महावीर, कुशीनगर गौतम बुद्ध, कटक सुभाष चंद्र बोस, याद रखना है।
एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं ये। सेवाग्राम महात्मा गांधी, साबरमती महात्मा गांधी, पवनार आश्रम विनोबा भावे, जीरादई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कुंडग्राम महावीर, तलवंडी गुरु नानक, त्रिमूर्ति भवन याद रखना है मोस्ट VVI है जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर, बेलूर रामकृष्ण परमहंस याद रखना है, पौंडीचेरी अरविंद घोष, साबरमती महात्मा गांधी। अब है आगे जो पॉइंट है वो है प्रसिद्ध नारे, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए इन्हें देख लेते हैं। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, याद रखना है। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। इसके बाद सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल का कथन है। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इसके बाद है हे राम, याद रखना है महात्मा गांधी। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखना है। इनकलाब जिंदाबाद, ये किसका नारा है? याद रखना है ये हजरत मोहानी ने सबसे पहले बोला था। इसके बाद भगत सिंह ने क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान इसे प्रचलित किया था, याद रखना है इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, करो या मारो महात्मा गांधी। इसके बाद है मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी, किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। इसके बाद आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू, भारत छोड़ो महात्मा गांधी। इसके बाद याद रखना है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, किनका नारा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। समूचा भारत एक विशाल बंदीगिरी है, किसने कहा था? CR दास। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता। वेदों की ओर लौटो, किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये थे आपको उपनाम से संबंधित व्यक्ति, प्रमुख नारे और आपको मैन ऑफ इंडिया और प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित स्थल, ये 3-4 टॉपिक आपको इस वीडियो में कवर करा दिए। कल जो 9 बजे वीडियो आएगा, याद रखें साथियों 9 बजे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव जुड़े, और इसमें आपको आज़ादी से लेकर अब तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं, उपराष्ट्रपति बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, उनके बाद किनका किनका वेतन कितना है, किनको शपथ कौन दिलाता है, बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको 9 बजे मिलने वाला है। अगर आप बिहार दरोगा सुपरफास्ट रिवीजन के सारे वीडियो के PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे आप साथियों प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अभी तक 30 से 35 टॉपिक को कवर कराया गया है। इसमें आप देख रहे होंगे भारत की राष्ट्रीय पार्टी हो गई, आपको महापुरुष के समाधि स्थल हो गए, संविधान की अनुसूची, जितनी अनुसूची है, भाग हैं, उसके बाद अनुच्छेद है, पूरी तरह से एडजस्ट किया हुआ आपको PDF प्राप्त होगा। इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप मुझे कुछ भी सहयोग राशि देकर इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। आपके डिस्प्ले पे अभी शो हो रहा होगा, आप हमें मदद कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।